जय श्री राधे दोस्तों, केपी की वाणी चैनल में आपका स्वागत है। माता रानी का आशीर्वाद पाने हेतु कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखे। वहीं अगर आप महाकाल के भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। यकीन जानिए माता रानी संग महादेव की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर अवश्य बरसेंगी और आप 100 परिवार स्वस्थ एवं सुखी रहेंगे। साथ ही आपकी सभी मनोकामनाएं माता रानी कृपा से अवश्य ही पूर्ण हो जाएंगी। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको उन 5 भाग्यशाली राशि के जातकों की जानकारी दूंगा जिनके विवाह के योग गुरु के कर्क राशि में गोचर करने से बनेंगे, और यह जानकारी आपको ग्रह राशि परिवर्तन के आधार पर दूंगा। आइए उससे पहले मैं आपको कुछ प्राथमिक जानकारी केपी की वाणी की सेवाओं के बारे में बता देता हूं कि अगर आप विवाह की कुंडली बनवाना चाहते हैं, अपनी जन्म कुंडली बनवाना चाहते हैं, तो आप केपी की वाणी से संपर्क कर सकते हैं। हमारा संपर्क नंबर स्क्रीन पर भी दिए गए हैं और आप नंबर नोट भी कर सकते हैं। हमारा संपर्क नंबर 8521835670 है। 8521835670 है। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप के जरिए, फोन कॉल के जरिए संपर्क कर सकते हैं और अपनी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप अपने बच्चे की जन्म कुंडली बनवाना चाहते हैं, अपना भविष्य जानना चाहते हैं या बच्चे के विवाह के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप केपी की वाणी से संपर्क कर सकते हैं। जब आप विवाह कुंडली केपी की वाणी से बनवाते हैं तो आपको ए से लेकर जेड तक पूरी जानकारी दी जाती है कि आपकी शादी कब होगी, कहाँ होगी, कैसे होगी, किससे होगी, किस दिशा में होगी, कितनी दूरी पर होगी, किस नाम से होगी, किस राशि से करनी चाहिए, जीवन साथी का रंग, रूप, स्वरूप, स्वभाव और उनका करियर कैसा होगा, आपका करियर कैसा होगा, अगर आप प्रेम प्रसंग में हैं तो प्रेम विवाह के योग बनेंगे कि नहीं बनेंगे, इसके अलावा कितने संतान होंगे, प्रथम पुत्र या पुत्री प्राप्ति होगी, महादशा कौन सी चल रही, करियर और कारोबार में क्या स्थिति रहेगी, प्रथम भाव से लेकर द्वादश भाव के मध्य ग्रहों की जो स्थिति रहेगी उसके आधार पर आपके जीवन में क्या प्रभाव पड़ सकता है, आपका करियर कैसा रह सकता है, आपका कारोबार कैसा रह सकता है। तो ये तमाम तरह की जो जानकारी है आप केपी की वाणी से प्राप्त कर सकते हैं। वहीं अगर आप अपने बच्चे की जन्म कुंडली बनवाना चाहते हैं, बच्चे का भविष्य जानना चाहते हैं, तो आप संपर्क कर सकते हैं। पूरी जानकारी 100% सही दी जाती है और केपी की वाणी पिछले 7 वर्षों से सेवारत है और अब तक 10,000 से अधिक जातकों का, न केवल भारतवर्ष से बल्कि भारतवर्ष के बाहर भी लोगों का मार्ग प्रशस्त किया है। तो आपके फोन कॉल्स का हमें इंतजार रहेगा। आप अपने निकटतम दोस्त, मित्र या रिश्तेदार, उन्हें भी अगर किसी प्रकार की जरूरत हो तो आप केपी की वाणी का नंबर अवश्य दें। आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि साल 2026 अगर मूलांक से देखा जाए तो हम अगर 2026 का गणना करते हैं, यानी संख्या को अगर हम जोड़ते हैं तो इसका 1 अंक आता है। तो यह अंक ज्योतिष शास्त्र ऐसा कहते हैं कि 1 अंक जो होता है वो सूर्यदेव का होता है, यानी कि शुरुआत करने का दिन। तो 2026 शुरुआत करने के लिए विशेष साल रहने वाला है और इस साल बहुत सारे जातक जो है परिणय सूत्र में बंधेंगे और अपने वैवाहिक जीवन की शुरुआत करेंगे। इनमें आपकी राशि भी शामिल है। तो जैसा कि आपको पता है कि देवगुरु बृहस्पति पिछले 2025 में और वर्तमान वर्ष यानी 2026 में और फिर आगामी वर्ष 2027 में कई बार राशि परिवर्तन करेंगे, और ऐसा पिछले 5 साल में पहली बार हो रहा है जब 2025 से देवगुरु बृहस्पति 1 नहीं, 2 नहीं बल्कि 3 बार जो है राशि परिवर्तन कर रहे हैं। और वर्तमान वर्ष में देवगुरु बृहस्पति की कुछ स्थिति भी इस प्रकार से ही रहने वाली है। अगर अभी की बात करें यानी वर्तमान समय की, तो देवगुरु बृहस्पति मिथुन राशि में विराजमान है और इस राशि में 2 जून तक विराजमान रहेंगे। और मिथुन राशि के में जो है देवगुरु बृहस्पति के विराजमान रहने से जो जिन जातकों के विवाह के योग हैं उसकी जानकारी मैंने आपको अन्य वीडियो में भी दी है। संक्षेप में मैं यहां बता देता हूं। जब मिथुन राशि में जब गुरु गोचर कर रखे हैं या मिथुन राशि में जब तक वो विराजमान रहेंगे उससे मिथुन राशि के जातक के लिए शुभ समय रहेगा। इसके अलावा अन्य 4 भाग्यशाली राशि के जातक भी हैं जिनके लिए 2 जून तक का समय बहुत ही उत्तम है। तो मैं संक्षेप में बता देता हूं कि मिथुन राशि के जातक हैं, उसके अलावा सिंह राशि के जातक हैं, तुला राशि के जातक हैं, धनु राशि के जातक हैं और कुंभ राशि के जातक हैं। तो इन राशि के जातकों को 2 जून तक लाभ मिल सकता है, खासकर विवाह के लिए। तो अभी अप्रैल का महीना है, खरमास समाप्त होगा 15
अप्रैल को, और उसके पश्चात जो है फिर खरमास समाप्त होने के बाद विवाह मुहूर्त का शंखनाद होगा, और जब विवाह मुहूर्त शुरू होगा तो उस समय से लेकर और 2 जून तक जो है इन राशि के जातकों के लिए शुभ योग बनेगा। लेकिन क्या इसका तात्पर्य है कि अन्य राशि के जातकों का विवाह का योग नहीं बनेगा? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा हूं, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति के अलावा शुक्र जो है वो भी विवाह के कारक होते हैं, और जब देवगुरु बृहस्पति के अलावा शुक्र जो है विवाह भाव को देखते हैं, लग्न भाव में रहते हैं, तो फिर जातक के विवाह के योग बनते हैं। तो वर्तमान समय में जैसा मैंने आपको बताया कि देवगुरु बृहस्पति जो है मिथुन राशि में विराजमान है, और देवगुरु बृहस्पति लड़कियों के विवाह के कारक माने जाते हैं। मैंने कई वीडियो बताया, आपने अन्य वीडियो के माध्यम से भी यह जानकारी प्राप्त की होगी, कई ज्योतिषों ने अभी आया सलाह दी है। तो देवगुरु बृहस्पति जो है लड़कियों के विवाह के कारक हैं, तो वो जब मिथुन राशि में रहेंगे तो जैसा मैंने आपको बताया 2 जून तक 5 राशि के जातकों के लिए शुभ योग बनेगा। और वहीं जब शुक्र जो है अपनी राशि परिवर्तित करेंगे, यानी अपनी चाल बदलेंगे, तो उस समय फिर जिन जिन राशि के लग्न भाव में गोचर करेंगे और उनके विवाह भाव को देखेंगे, प्रेम भाव को देखेंगे, तो वहां पर भी उन जातकों के लिए विवाह के योग बनेंगे। और शुक्र जो है लड़कों के विवाह के कारक माने जाते हैं। तो इस कहने का तात्पर्य यह है कि यह वीडियो गुरु के राशि परिवर्तन से जिन 5 भाग्यशाली राशि के जातक के लिए विवाह के योग बनाएगा उसके लिए है, लेकिन इसका तात्पर्य बिल्कुल नहीं है कि अन्य राशि के जातकों के विवाह के योग नहीं। शुक्र की कृपा से, शुक्रदेव की स्थिति से जिन राशि के जातक के विवाह के योग बनेंगे वो वीडियो भी आप प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। तो देवगुरु बृहस्पति जो है वो, जैसा कि मैंने आपको बताया, लड़कियों के विवाह के कारक माने जाते हैं। गुरुवार का दिन इनके लिए शुभ माना जाता है, यानी कि इनकी पूजा के लिए जो है गुरुवार का दिन शुभ होता है। और गुरुवार का दिन जगत के पालनहार भगवान विष्णु को समर्पित होता है। गुरुवार के दिन अगर भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, देवगुरु बृहस्पति की पूजा करते हैं, गुरुवार के दिन अगर पीले वस्त्र धारण करते हैं, पीले चीजों का दान करते हैं, तो कुंडली में गुरु मजबूत होता है। और गुरु जब मजबूत होता है तो न केवल शीघ्र विवाह के योग बनाते हैं, बल्कि संतान प्राप्ति में पुत्र प्राप्ति के भी प्रबल योग बनते हैं। सुख और सौभाग्य में भी वृद्धि होती है। करियर या कारोबार में भी न्यू डायमेंशन, यानी कि नया आयाम मिलता है। तो देवगुरु बृहस्पति जब मिथुन राशि में रहेंगे और मिथुन राशि से जब कर्क राशि में गोचर करेंगे, तो उसके बारे में आइए विस्तार से जान लेते हैं। तो देवगुरु बृहस्पति 2 जून को जो है मिथुन राशि से निकलकर कर्क राशि में गोचर करेंगे, और इस राशि में 30 अक्टूबर तक रहेंगे। और इसके अगले दिन यानी कि 31 अक्टूबर को जो है देवगुरु बृहस्पति गोचर कर जाएंगे सिंह राशि में, यानी मार्गी चाल चलकर। वर्तमान समय में अभी आगे बढ़ रहे हैं देवगुरु बृहस्पति, और फिर 13 दिसंबर को फिर वक्री चाल चलने लगेंगे, यानी कि पीछे की तरफ आने लगेंगे। तो फिर सिंह राशि से चलकर आगे, और 26 जनवरी 2027 को पुनः जो है वो वक्री चाल चलकर कर्क राशि में आ जाएंगे। तो देवगुरु बृहस्पति 2 जून को जो है वो कर्क राशि में गोचर करेंगे, और इस राशि में 30 अक्टूबर तक रहेंगे। और यह समय 5 भाग्यशाली राशि के जातकों के लिए बहुत ही उत्तम रहने वाला है। तो वो 5 राशियां कौन कौन सी है उसके बारे में जान लेते हैं। तो जैसा मैंने आपको उपाय बताया वो तो मैं अंत में बताऊंगा ही। आपको करना क्या है, देवगुरु बृहस्पति की कृपा पाने के लिए, कुंडली में गुरु मजबूत करने के लिए आपको जो है गुरुवार का व्रत रखना है, गुरुवार के दिन पीले चीजों का दान करना है, गुरुवार के दिन पीले वस्त्र धारण करना है। अगर आप इन चीजों का ध्यान रखते हैं तो यकीनन आपको लाभ मिलेगा। अब जो प्रथम राशि है, 5 राशियों के बारे में मैंने बताया, प्रथम राशि लग्न में कर्क का है, तो कर्क राशि के जातकों के लिए यह समय बहुत ही उत्तम रहेगा। अगर आपकी राशि कर्क है तो आपके लिए उत्तम है, क्योंकि गुरु आप में उच्च के होते हैं, यानी गुरु जो है कर्क राशि के जातकों को हमेशा ही शुभ फल देते हैं। तो अब हमारे जो व्यूअर्स हैं जो कर्क राशि के जातक हैं उनके लिए समय बहुत ही उत्तम रहेगा, यानी कि आप नोट कर सकते हैं 2 जून से लेकर आपको 31 अक्टूबर तक लाभ मिलेगा। एक चीज मैं यहां आपको सावधान करने की लिए सलाह देता हूं कि 5 दिसंबर को जो है केतु, मायावी ग्रह केतु आपके लग्न भाव में आ जाएंगे, तो वहां से फिर आपके जीवन में कुछ परेशानियां, कुछ आध्यात्मिकता बढ़ेगी, या किसी न किसी वजह से बाधा भी आ सकती है विवाह में। तो आप 5 अक्टूबर से पूर्व विवाह बंधन में बंध जाएं, या उससे पूर्व जो है यह कार्य संपन्न कर ले जाए। अगर आप इस शुभ कार्य को अगले साल के लिए टाल रहे हैं तो ऐसी अनदेखी बिल्कुल ना करें, क्योंकि जब केतु आपकी राशि के लग्न भाव में आएंगे तो फिर आपको लाभ भी मिल सकता है, या फिर आपको इंतजार भी करना पड़ सकता है। तो आपको 5 दिसंबर से पूर्व जो है यह कार्य संपन्न कर लेना है। तो कर्क राशि के जो भी जातक हैं उनके लिए समय उत्तम रहेगा।
कर्क राशि के जातक के लिए जो है विवाह प्रस्ताव जो है वो उत्तर दिशा से आने के प्रबल योग हैं। बात करते हैं कि ससुराल पक्ष कैसा हो सकता है। तो ससुराल पक्ष आर्थिक रूप से मजबूत होगा, क्योंकि चंद्रमा की कृपा पर बरसती है, गुरु आपके उच्च के होते हैं, तो आपको इसका अवश्य ही लाभ प्राप्त होगा। अगर आप कर्क राशि के जातक हैं, ससुराल पक्ष आर्थिक रूप से मजबूत होगा। आपको सभी प्रकार के जीवन में भौतिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति होगी। अगर आप कर्क राशि के जातक हैं तो आपके जो जीवन साथी के घर में जो है सभी प्रकार के जो है सुख सुविधाएं, वहां पर जो है सुख सुविधाएं की उपलब्धि होगी, यहां पर वहां मौजूदगी होगी, यानी सुख सुविधाओं से लैस होगा वो। अब बात करते हैं कि जीवन साथी किस क्षेत्र से जुड़ा हो सकता है। सरकारी संस्था से जुड़ा हो सकता है, सेवा क्षेत्र से जुड़ा हो सकता है, कानूनी क्षेत्र से वह जुड़ा हो सकता है आपका जो जीवन साथी होगा। और कई ऐसे जातक हैं जिनके ससुराल पक्ष वाले जो है कारोबारी भी हो सकते हैं, इसकी संभावना प्रबल बन रही है, क्योंकि गुरु आप में उच्च के होते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में आपको इस प्रकार का भी लाभ मिल सकता है। आपकी भावनाओं का वह सम्मान करेगा, ससुराल में मान दान भी मिलेगा और किसी प्रकार का कोई आपको दुख वहां पर नहीं होगा। वैचारिक मतभेद वो सभी के जीवन में होता है, तो इसको अगर आप टाल देते हैं, इग्नोर करते हैं, तो आपको ससुराल में किसी प्रकार का कोई दुख नहीं होगा। दूसरी राशि की बात करें तो दूसरी राशि कन्या राशि। अब कन्या राशि के जातकों के लिए कैसे योग बन रहा है, तो आपको बता दें कि जब गुरु लग्न में आएंगे, यानी कर्क राशि के लग्न में आएंगे, तो फिर हम अगर ज्योतिषीय गणना देखें तो 11वें भाव को देखेंगे, यानी कि कर्क राशि में तो सी राशि के 12वें भाव में आएंगे और कन्या राशि के 11वें भाव में। और जब गुरु एकादश भाव में आते हैं, यानी कि आय भाव में, जहां पर आमदनी का भाव कहा जाता है, उस भाव में आएंगे, तो कई ज्योतिषों की गणना यह भी कहती है कि जब गुरु एकादश भाव में आते हैं तो जातक के या जातिका के विवाह के योग बनाते हैं। तो कन्या राशि के जातक यानी पी नाम के जो भी जातक हैं उनके लिए शुभ संयोग बनेगा, क्योंकि कन्या राशि के जातक धार्मिक प्रवृत्ति के ही होते हैं और यह गुणों का विकास जो उनमें तब आता है जब देवगुरु बृहस्पति उनके स्वामी हो या उन पर विशेष कृपा बरसाए। तो मीन और धनु राशि के जातक के जो राशि स्वामी है वो देवगुरु बृहस्पति है, इसके लिए धनु और मीन राशि के जातक धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं। और कन्या राशि के जातक भी उनके समतुल्य होते हैं, यानी कि ऐसे जातक भी बड़े धार्मिक स्वभाव के होते हैं, शांत होते हैं, सुशील होते हैं, गंभीर होते हैं, सौम्य होते हैं और किसी का अहित नहीं सोचते हैं। और इस वजह से ही कन्या राशि के जातक के विवाह में देर होती है। लेकिन यह देर अब नहीं होगी, क्योंकि साल 2026 में जब गुरु कर्क राशि में गोचर करेंगे तो आपके विवाह भाव यानी कि एकादश भाव को देखेंगे और उस भाव में जब गुरु की दृष्टि पड़ेगी तो आपको लाभ प्राप्त हो सकता है, अगर आप कन्या राशि के जातक हैं, यानी कि पी नाम के जातक। तो कन्या राशि के जो भी जातक हैं उनके लिए समय शुभ रहेगा। 2 जून से लेकर 30 अक्टूबर के मध्य आपके विवाह के योग बनेंगे। और ऐसे जातक जो पंजाब और उसके आसपास के क्षेत्रों में है, जहां पर नवरात्रि के 9 दिनों में जो है विवाह कार्यक्रम संपन्न किए जाते हैं, तो उस दौरान भी आपको लाभ प्राप्त होगा। क्योंकि अगर हम चतुर्मास को हटा दें तो फिर 2 महीने का ही विवाह मुहूर्त रहेगा, जून और जुलाई में, जब गुरु आपकी राशि के 11वें भाव को देखेंगे या गुरु जो है कर्क राशि में आएंगे। तो यह तो जानकारी कन्या राशि की दी है। अब कन्या राशि के जातकों के लिए दिशा कौन सा अनुकूल होता है, तो वो उत्तर का दिशा, उत्तर की जो दिशा है इनके विवाह के लिए अनुकूल माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र में कन्या राशि के जातक के उत्तर दिशा में विवाह होने की प्रबल योग रहते हैं। हालांकि इसमें मामूली बदलाव हो सकता है, यह बदलाव तब होगा जब आप कुंडली विश्लेषण कराते हैं और विवाह भाव का विचार किया जाता है कि विवाह में कौन सी राशि है, कौन से ग्रह, तो फिर इससे पता चलता है कि आपकी जो शादी है किस दशा में हो सकती है। लेकिन अगर कन्या राशि के जातकों की सभी जातकों के लिए बात करें तो उत्तर दिशा इनके लिए अनुकूल होता है। अब बात करते हैं कि वह क्या कर सकता है। तो कन्या राशि के जातकों पर जो मैं आपको बताऊं कि बुध दिन में उच्च के होते हैं, बुध की कृपा रहती है, तो कन्या राशि के जातक जो हैं उनकी विवाह जो है वो बिजनेसमैन यानी जो कारोबार जहां पर हो रहा वहां पर विवाह के योग बने, यानी कि आपके ससुराल पक्ष जो है वो कारोबारी हो सकते हैं। आपके जो है जीवन साथी वह भी व्यापार में शामिल हो सकता है, या अगर वह जॉब करता होगा तो आने वाले समय में वह अवश्य ही व्यापार करेगा। तो यह तो कन्या राशि के जातक, जैसे मैंने दिशा बताई है। बात अगर नाम अक्षर की करते हैं तो ए नाम के जातक, एस नाम के जातक, डी नाम के जातक, जी नाम के जातक के साथ इनके पढ़ने सूत्र बंधने के प्रबल है। अब तीसरी राशि कौन सी है, तो तीसरी राशि जो है कन्या के बाद जो है भाग्य भाव, यानी कि कन्या के बाद तुला, तुला के बाद वृश्चिक।
तो वृश्चिक राशि के जातक के भाग्य भाव को देखेंगे, यानी कि 9वें भाव को। और जब देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि 9वें भाव यानी भाग्य भाव पर पड़ती है तो उस जातक के लिए भी शुभ समय रहता है। उनके भाग्य में वृद्धि होती है, सुख में वृद्धि होती है, सौभाग्य में वृद्धि होती है, आय में वृद्धि होती है, वंश में वृद्धि होती है। तो कई प्रकार के लाभ जो है देवगुरु बृहस्पति भाग्य भाव में देते हैं। और इस भाव में जो है धर्म कर्म, अगर जब गुरु इस भाव में आते हैं तो धार्मिक प्रवृत्ति का जातक बनता है, तो आपके लिए समय उत्तम रहेगा। अगर आप जातक हैं वृश्चिक राशि के, तो वृश्चिक राशि के जातक के लिए भी शुभ समय रहेगा। 2 जून से लेकर 30 अक्टूबर के मध्य आपको अवश्य ही शुभ समाचार मिल सकता है। और आपके लिए कोई पाबंदी नहीं है। नवंबर दिसंबर के बाद आगामी वर्ष में भी जब देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि में गोचर करेंगे तो उस समय में भी आपके विवाह के योग बनेंगे। तो वृश्चिक राशि के जातक के लिए जो है समय बहुत ही उत्तम रहने वाला है। बात करें अगर दिशा की, तो दक्षिण और पश्चिम का दिशा वृश्चिक राशि के जातक के लिए शुभकारी रहने वाला है। इन दिशाओं से ही आपके विवाह के योग बनते हैं। एन और वाई नाम के जातक ही होते हैं वृश्चिक राशि के जातक। अब मैं बात करता हूं भाग्यशाली राशि की, तो वह भाग्यशाली राशि मकर राशि है। जब देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि में गोचर करेंगे तो आपके विवाह भाव को देखेंगे, यानी सप्तम भाव को देखेंगे, पार्टनर के भाव को देखेंगे। और इस भाव में जब गुरु की कृपा बरसती है तो यकीनन 100% या कहे तो 1000% भी जो है विवाह के योग रहते हैं। तो अगर आप मकर राशि के जातक है, जे नाम के जातक हैं, तो आपके लिए समय बहुत ही उत्तम रहने वाला है। यानी कि आने वाला समय आपके लिए बहुत उत्तम होगा। जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है और खासकर आप नए जीवन की शुरुआत करने वाले हैं जब देवगुरु बृहस्पति आपकी राशि के सप्तम भाव को देखेंगे, पार्टनर भाव को देखेंगे, तो आपके कारोबार में भी 4 चांद लग जाएंगे और आपके विवाह के भी, परिणय सूत्र में बनने के भी प्रबल योग हैं अगर आप मकर राशि के जातक हैं। तो नवंबर और दिसंबर का महीना वैसे भी इनके लिए शुभ होता है और आने वाले समय में यानी 2 जून के बाद इनके विवाह के लिए जो है सही समय आ रहा है। तो अगर आप मकर राशि के जातक हैं तो आपको यह लाभ अवश्य मिलेगा। बात करते हैं कि मकर राशि के जातकों के लिए तो जो ये दिशा है वो दक्षिण और पश्चिम का इनके लिए अनुकूल होता है। इन दिशा में ही विवाह के योग बनते हैं। वहीं अगर जीवन साथी के बारे में बात करें तो जीवन साथी जो है प्रशासनिक क्षेत्र से हो सकता है, कला से हो सकता है, फैशन और डिजाइनिंग क्षेत्र से हो सकता है। इन क्षेत्रों से आपके जीवन साथी के होने के यानी उसमें कार्यरत होने के प्रबल योग है। तो यह मकर राशि के जातक। और अंतिम राशि जो है वो मीन राशि के जातक है। मीन राशि के जातकों के बारे में मैंने आपको पूर्व से बताया है कि ये बहुत ही भाग्यशाली होते हैं और इनको जीवन में सभी प्रकार के भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है, क्योंकि शुक्र इनमें उच्च के होते हैं और उच्च शुक्र इनको हमेशा ही शुभ लाभ देते हैं, जीवन में सुख सुविधाएं देते हैं, भौतिक सुख प्रदान करते हैं। तो मीन राशि के प्रेम भाव पर जो है गुरु की दृष्टि पड़ेगी और जब प्रेम भाव को देखेंगे तो आपके जीवन में प्रेम ही प्रेम होगा, प्रेम का ही आगमन होगा। यानी कि आप अपने नए जीवन की शुरुआत करेंगे, वैवाहिक जीवन की शुरुआत करेंगे और यह समय आपके लिए उत्तम रहेगा साल 2026 का। हालांकि आप 7.5 के दूसरे चरण से पीड़ित हैं, लेकिन आपको घबराने की आवश्यकता नहीं। तो दोस्तों इस वीडियो मैंने आपको उन 5 राशियों के बारे में दी है जिनके विवाह के योग हैं। वे राशियां हैं कर्क राशि है, कन्या राशि है, वृश्चिक राशि है, इसके अलावा मकर राशि और मीन राशि। मीन राशि के लिए जो है उत्तर दिशा अनुकूल होता है और इनके लिए जो नाम अक्षर SGBV नाम के जातक होते हैं। तो मीन राशि के जातकों की जानकारी दी है। तो कुल मिलाकर 5 राशि के जातकों की जानकारी दी इनके विवाह की हो। तो आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए मुझे इजाजत दें। आप जहां रहे मस्त रहे, स्वस्थ रहे, व्यस्त रहे, माता रानी का असीम कृपा पर बरसती रहे। परम पिता परमेश्वर आपको सद्बुद्धि, सत्मार्ग और आगे बढ़ने की शक्ति दे। नमस्कार, जय श्री राम दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय माता दी, जय वाहेगुरु, हर हर महादेव।